नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 10 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 5 सीटों के नतीजे आ गए हैं। नवादा वजीरपुर से बीजेपी तो झिलमिल सीट से कांग्रेस, जबकि तहखंड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। इन उपचुनावों को, जो कि 13 वार्ड्स में कराए जा रहे हैं, इसे अगले साल होने वाले एमसीडी चुनावों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब 13 वार्ड में से 3 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। 2 वार्ड में बीजेपी की जीत हो चुकी है। 3 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज करवा ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अजीत, कांग्रेस की वापसी है, कमबैक है? बिल्कुल साफ तौर पर आंचल जी, कांग्रेस का कमबैक पूरी तरह से नजर आ रहा है। और साथ में अभी ताजा हालात ये हैं कि मुनीर का वार्ड, जो कि 167 वार्ड है, वहां से भी कांग्रेस की जो प्रत्याशी योगिता राठी, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। यानी कांग्रेस का बढ़त जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक खाता खोला है तेखंड से, यानी अभिषेक बिदुड़ी जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी से, यानी आम आदमी पार्टी का पहला खाता खुला है। और साथ में महेंद्र नागपाल, जो कि पूर्व विधायक थे वजीरपुर से, उनकी भी जीत हुई है। साथ में शालीमार बाग से जो है बीजेपी कैंडिडेट, वो भी जीत हुई है। तो ये तमाम जो ट्रेंड है अब आना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पास कितनी सीटें आ रही हैं और आपके पास जो एक खाता है वो क्या एक से आगे बढ़ता है, या बीजेपी जो जिस हिसाब से आंकड़े अपने कह रहे थे कि 6 सीटों से हम ज्यादा लाएंगे, क्या वो 6 क्रॉस कर पाती है या नहीं। तमाम अब ये कुछ ही घंटों बाद क्लियर हो जाएगा। आंचल जी, अजीत, कब तक ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी लगभग? ये तकरीबन हम मान के चलें तो 11 साढ़े 11 के बाद से सारे पिक्चर सामने होंगे। और कहीं न कहीं जो दावे हैं सभी पार्टियों के, जो दम भर रहे थे कि हमारी 6 और 8 सीटें आएंगी, वो सारे दावे सामने होंगे। और किस पार्टी में कितनी खुशी होगी, ये 11:30 के बाद जाहिर होगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, कांग्रेस में खुशी का लहर है। जहां वो 0 पे थी, जहां एक भी सीट नहीं थी, लेकिन उनका खाता और बढ़त जिस हिसाब से है, तो कांग्रेस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में 0 पर पहुंच गई थी कांग्रेस। ऐसे में यहां पर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन हुआ है, तो क्या इसे आप और बीजेपी के अगेंस्ट वोट माना जाए, या फिर कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही? साफ तौर पर कहीं न कहीं आप और बीजेपी की नाराजगी है जो जाहिर हो रही है। और जनता ने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग हैं, जो वादे कर रहे हैं, उन वादों पे नहीं, हम काम पे यकीन करते हैं, कागजी कार्रवाइयों पे नहीं। तो जमीन पे जो काम है वो साफ दिखता नजर आ रहा है, और जो जमीनी हकीकत है वो कांग्रेस दे रही है। तो ये तमाम जो है मुद्दे, उन्हीं बात को लेकर जनता ने यहाँ चुना है। उनका ये कहना है कि ग्राउंड पे वर्क हमें चाहिए, हमें कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें झूठे पुलिंदे नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर जनता जो है अब कांग्रेस तरफ रुख कर रही है। लेकिन जाहिर हो रहा है जैसे बढ़त बढ़ रही है, जहां कांग्रेस पास एक भी सीट नहीं थी, और साथ ही साथ इन 13 सीटों में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट भी नहीं था जीता हुआ। बीजेपी की जबकि कैंडिडेट जीते भी हुए थे, लेकिन कांग्रेस की बढ़त एक कहें संजीवनी का काम कर रही है। और लोगों का उत्साह जो है वो लगातार जुड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी अभी देखा जा रहा है। आंचल जी, अजीत, ये भी जानना चाहेंगे, इन 13 वार्डों पे चुनाव हो रहे हैं, इसे एमसीडी के अगले साल होने वाले चुनावों के तौर पर, सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई सेमीफाइनल के तौर पर देखना इसको वाजिब माना जाएगा? किस हद तक ये इंडिकेट करता है कि अगले साल में क्या होगा? देखिए, अभी कहना अगले साल के लिए 2013 के लिए जल्दीबाजी होगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं, जनता यही चाहती है कि कांग्रेस को वो चुनी है, और चाहती है कि तमाम जो पहले काम होते हैं वो काम वो करते रहें। भरोसा उनको है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर हम मुनीर का वार्ड की, तो वहां पे जो थोपा गया कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी नाराजगी थी जनता के बीच। जनता ने साफ तौर पर उस समय पोलिंग के समय ही नाराजगी जाहिर करते कहा था कि कैंडिडेट अगर कोई थोपता है तो उसका विरोध जनता तमाम तरह से करती नजर आएगी। और उसी विरोध में यहाँ पे योगिता राठी ने बाजी मारी है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी। कांग्रेस की जीत हुई इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है वो अपने कैंडिडेट अपने लोगों की तरह से तय कर रहे थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तरह से थोपा गया कैंडिडेट है उसका विरोध जनता ने जताया और साथ में जाहिर कर दिया कि
कि पहली बार ये सबक सिखाना जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। अगली बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है पूरी तरह से कांग्रेस से पक्ष में है और जनता जो है अभी साफ तौर से रुख साफ कर रही है कि कोई भी अगर जल्दीबाजी या कैंडिडेट ठोकता है तो उसका विरोध जनता जरूर करेगी। तो जनता ही जनार्दन है, ये जनता ने साबित कर दिया। 67 सीट अगर विधानसभा में दी तो कांग्रेस को बाईपोल में से तकरीबन 5 से ज्यादा सीट जो अनुमानता मानी जा रही है कि 5 से 6 के बारे में मैं बाद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वो परिस्थितियां जब कम हुई तो वापस लोग आने लगे हैं। अब देखिए रुझान तो यही लगता है 4, 5, 6 सीटें तक हम लोग जीतेंगे और आशा करता हूं कि अंत तक भी रुझान यही रहेगा। आपको लगता है कि कुछ पिछले 1-1.5 सालों में क्या बदलाव हुआ? देखिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सबसे पहले 2013 में और 2014 में एक जो पूरे देश में एक माहौल बना था, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, दिल्ली पर भी लगे, इससे एक परिस्थितियां बनी थी। और अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल जी ने झूठ मूठ की तमाम चीजें करके अपने आप को बहुत आगे प्रोत्साहित किया था। लेकिन उस पे भी देखिए एक तो वो माहौल बदला है, दूसरा इन्होंने बहुत कोशिश की तरह तरह से पैंतरे बदलने की, प्रशासन नहीं दे पा रहे। फिर लोगों ने क्या किया, कांग्रेस की तो 15 साल का राज्य है, उससे आज से लोगों की तुलना करना शुरू किया है। उस तुलना से फर्क पड़ता है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2013 में और उसके पहले भी और कोई हो ना हो, कांग्रेस में ही बहुत से ऐसे नेता थे जो अपनी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए थे। बल्कि जो 2-1 साल से एक जो माहौल बन रहा था, मैं इसको एकदम एक प्रूफ के रूप में कह सकता हूं कि बहुत से अपने ही